हेलो, साहित्य संगम के भाग 13 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे परशुराम जी के क्रोधित होने पर श्री राम जी का उन्हें शांत करने का प्रयास। तो शुरू करते हैं। रघुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात। जैसे ही परशुराम थोड़े शांत होते हैं तो फिर लक्ष्मण जी को एक बात समझ में आती है। रघुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। परशुराम जी को फिर से गुस्सा आ गया। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अभी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव नहीं आगे बढ़ता है, पर सा पहाड़ सा हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। साक्षात भगवान हैं, उनके ऊपर परसा उठ भी कैसे सकता है। तो परशुराम जी से वह परसा उठ ही नहीं रहा है। लक्ष्मण ने तत्काल कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अबर से हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत हो कर मत रह जाना, यह ना हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री रघुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म है यह, क्या कुटिल नीत है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण बोले बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा ही पर चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। राम जी ने उन्हें चुप रहने को कह दिया। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम,
अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते जाते हैं, प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं हम रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र ध्वजवर पर है, हम जिसका आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही यह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शास्त्र है महाशास्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह बख्शिश स्थल हाजिर है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। उसकी भी छाप वहां पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ। उनको कुछ याद आ गया। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप। रघुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुए पूर्ण हुआ आनंद। विहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। रघुकुल में सूर्य समय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। असुरों के लिए कृषाणु हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। गोदुज मही सुर संतों के हित, नर्तन में प्रकटे त्रिभुवनपति। नर होकर भी निर्वाण हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। जो शंकर के सबसे सुख हैं, वे आज हमारे सम्मुख हैं। हम भक्त और भगवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। बिन जाने बाद विवाद हुआ, क्षमिएगा जो अपराध हुआ। करुणानिधि कृपा निधान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे सीते शक्ति सदा जय हो, हे लक्ष्मण शेष सदा जय हो। सर्वोपरि महामान जय हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। वर राधे श्याम भक्ति का दो, आशीष प्रसाद भक्ति का दो। हम भिक्षुक हैं धनवान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। तो कह जय सीता जय लखन, जय राघव रघु सुख कंद। परशुराम बन को गए हुआ पूर्ण आनंद। भक्तों के नेत्र देखते हैं, जो छटा इस समय साजी है। दाएं रघुवीर सुशोभित हैं, बाएं जानकी विराजी है। सीता की ओर जनक जी हैं, श्री राम और सौमित्र खड़े। दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे हैं विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख
जनमंडल मंगल मना हुआ, बैरंग भूमि बाला बाजा, अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। तो घड़ी आज की प्यारी सदा शुभ, विजय माला राघव ने धारी, सदा शुभ। बसंत आया मिथिला के उद्यान में है, उठी खिलखिला क्यारी क्यारी, सदा शुभ। बजा क्षत्रियों में है रघुकुल का डंका, हुई जीत ऐसी करारी, सदा शुभ। जिन हाथों के हाथ आया जाती है गौरव, उन हाथों पे हम सब हैं बारी, सदा शुभ। जनक नंदिनी राम जी को, वहाँ की प्रजा कह रही है कि सदा शुभ जनक नंदिनी राम जी को, सिया को अवध के बिहारी, सदा शुभ। फले फूले दोनों ही जग बाटिका में, सदा राधे श्याम ये कहानी, सदा शुभ। घड़ी आज प्यारी, सदा शुभ। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे राजा जनक जी का अयोध्या में राजा दशरथ को बारात लाने का निमंत्रण भेजना। और रामायण का पिछला भाग देखने के लिए साहित्य संगम चैनल की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। नमस्कार।